हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 18 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और डेली प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन हम सारे करते हैं सॉल्व, ताकि आप लोगों की सीजीएल 2021 की प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर ले। एक छोटा सा गैप आया था, पिछले 7-8 दिन 10 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया फॉरेन गया हुआ था, दुबई ट्रिप पे। यारों दोस्तों का कुछ प्रोग्राम बन गया अचानक, तो मुझे जाना पड़ा एक शॉर्ट नोटिस पे, और वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया और 1-2 दिन थकावट उतारने में लग गए, तो मैं 7-8 दिन वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए खेद है। बाकी हाजिर हूँ आप सबके बीच में दोबारा आपकी सेवा में। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मुझे सॉल्व कराने हैं 2020 2019 में जो पूछे गए। इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसमें अभी तक हम लोग 11 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको लगभग 275 क्वेश्चंस करा चुका हूं सीजीएल 2020 के एग्जाम में जो आपसे पूछे गए हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। और इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएंगे, इसमें लगभग इसके बाद 9 वीडियोस बची हैं होनी, जिसमें हम लोग 20 अगस्त शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 23 अगस्त और 24 अगस्त को जो 9 शिफ्ट आई हैं टोटल इन 3 दिनों में, वो सभी हम लोग 9 वीडियोस में कवर कर लेंगे। और ऑलमोस्ट पूरी प्रिपरेशन है कि हम इसको 10 फरवरी तक खत्म कर देंगे। वैसे तो हमारा था एक टारगेट कि हम इसको 28 जनवरी तक निपटा देते, पर मुझे जाना पड़ गया, तो इसलिए मैं वो नहीं करा पाया। बाकी आप लोगों को बहुत मदद मिली मेंस के एग्जाम में, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आए कि ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से काफ़ी मदद मिलती है, जो कि आपके मेंस के पेपर में भी, प्री के पेपर में भी, दोनों के पेपर में काम आती है आप लोगों को। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और हम लोग ट्यूसडे से शुरू करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर। तो आप लोग परसेंटेज की अब तक मैं एक वीडियो करा चुका हूं, तो आप उस एक वीडियो को पढ़ के आएंगे। ट्यूसडे को हम लोग परसेंटेज शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग उसकी एक वीडियो जो बेसिक की वीडियो है वो देख कर आएंगे। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और लगभग 10-12 वीडियोस में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा परसेंटेज। तो हम लोग दोबारा अरिथमेटिक मैथ्स की तरफ बढ़े हैं, और 31 मार्च तक हम अरिथमेटिक मैथ्स को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ चलेंगे। और इसमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को कराने लग गया था, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो थोड़ा सा मेरा डिस्ट्रैक्शन इस साइड ज्यादा हो गया था, और कुछ पीछे मैं 3-4 महीने जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। और इसके बाद जो एडवांस मैथमेटिक्स होगा, क्योंकि ना अरिथमेटिक मैथ्स में हम लोगों को क्वेश्चन जो प्रिपेयर करने होते हैं ना, तो मैं किसी क्वेश्चंस कॉपी नहीं करता होता, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ढूंढना इंटरनेट पे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं बैंक वगैरह में जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। तो उसमें काफी ज्यादा टाइम और काफी ज्यादा यूटिलिटी लगती है, तो इस वजह से हम लोग अभी तक एडवांस मैथमेटिक्स शुरू नहीं कर पाए। तो अरिथमेटिक मैथ जैसे ही खत्म हो जाएगा, हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये सारी चीजें करा दूंगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी नया इस वीडियो को देख रहा हो, नया बंदा हो चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारे कुछ लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उसका जो लिंक मैं वहाँ डाल देता हूँ। जो भी कमीशन की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसके नोट्स का PDF, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम, एक बार विजिट कर ले टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, आप लोग अपने आप ही उसको लाइक कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्री मैथमेटिक्स कोर्स मैं आपको कराऊंगा। उसके अलावा जो भी आज के बाद एसएससी के द्वारा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेन एग्जाम जो सीपीओसी एचएसएल सीजीएल, आपको पता है एमटीएस के क्वेश्चन या स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, पर ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से उनको भी कंसीडर करने का, पर इतने ज्यादा वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं होते। अगर आपने सीपीओ सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस कर दिए, तो आप एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी के जो भी अदर एग्जाम्स है, उसके सारे के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि आप लोग सीएचएसएल का फॉर्म एज सून एज पॉसिबल फिल करें, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, तो आप सीएचएसएल का फॉर्म एज सून एज पॉसिबल फिल कर लें,
ठीक है। और उसके बाद चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल ABC, AB और AC। आपने देखा ट्रायंगल ABC है, बना दी, एक ट्रायंगल बनाई ABC। उसमें क्या बोला है, AB को और AC को प्रोड्यूस किया गया D और E तक, मतलब AB को प्रोड्यूस किया D तक, AC को प्रोड्यूस किया E तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ CBD, मतलब एंगल CBD है, मतलब ये वाला एंगल है, इसका जो बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर होगा। आपको पता है जो क्रॉस का साइन होता है एंगल बाइसेक्टर का साइन होता है। और एंगल BCE, मतलब ये वाला जो एंगल है इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों के बाइसेक्टर का ही यहाँ पे आकर मिल गए, ये पॉइंट O है। क्वेश्चन में बोला है जो बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल के वो मीट करते हैं या मिलते हैं आगे पॉइंट O पे। अब आपने देखा O जो पॉइंट है ये एक्स सेंटर है। आपको पता चल गया कि अगर अंदर ये मिलते हैं, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं आके मिलता तो ये इन सेंटर होता। अभी बाहर मिला है तो एक्स सेंटर है। आपको पता है इन सेंटर और एक्स सेंटर के फॉर्मूले में फर्क क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। ये जो होता है ये इन सेंटर का फॉर्मूला होता है और एक्स सेंटर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एंगल BOC 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, ठीक है। तो इन सेंटर के क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, आपसे पहले CGL 2020 के एग्जाम में आ चुके हैं इन सेंटर के क्वेश्चन भी। अब एक्स सेंटर के क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत आसान है। आपने देखा यहाँ पे 63 डिग्री पुट किया, 90 माइनस एंगल A/2। तो आपने देखा एंगल A की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 90 माइनस 63 कितना हो गया, आपने देखा 90 माइनस 63 हो गया 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में दिया है क्या कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1/3, थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन बताएं। देखो आपने यहाँ पे देखा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपने बोला सर बिल्कुल लिख सकते हो। कि मैं क्या करा, मैंने करा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करके लिख दिया। अब आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को A मान लूं, कॉस स्क्वायर थीटा को B मान लूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, A क्यूब प्लस B क्यूब। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला होता है A प्लस B और A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB, ठीक है। आपको पता है ना कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब का। या फिर कोई बोले कि सर ये कैसे कर दिया आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, क्या कि A प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब करूं तो आपको पता है क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी। अब आपने देखा A क्यूब प्लस B क्यूब अगर मैं यहाँ पे रख लूं तो आपने देखा कि A प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB A प्लस बी आ गया। और अगर मैं A प्लस बी इनमें से कॉमन ले लूं तो अंदर बचा क्या, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। देखो ये डेरिवेट किया है मैंने, और ये चीज आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए क्या, कि ये जो है ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, A प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। पर अभी इसका यूटिलिटी नहीं है, मतलब अभी इसका यूज नहीं है कुछ। इसका यूज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा बन जाएगा, जिसका कुछ वैल्यू नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, यहाँ पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्या आपने देखा A को मैंने रखा साइन स्क्वायर थीटा, B को रखा cos स्क्वायर थीटा, तो आपको यहां से पता चल गया कि A प्लस बी रखने का फायदा है, क्योंकि A प्लस बी से अल्टीमेटली बनना क्या है, 1 बनना है। कैसे बनना है, क्योंकि आपको पता है A आपने साइन स्क्वायर थीटा माना, B आपने cos स्क्वायर थीटा माना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको पता है, आइडेंटिटी है, 1 होता है, ठीक है। तो अब A प्लस बी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और यहाँ पे क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो आपको यहां से पता चल गया कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसकी आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/3। आपने देखा 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3, और फिर 3 नीचे आ गया। ये किस चीज की वैल्यू आ गई आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा गया साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपने क्या किया, अंडर रूट कर दिया, √2, और √9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो √2/3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट A एंड B आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर जो है O है। चलो ठीक है, मान लीजिए A पॉइंट कहीं यहाँ है और B पॉइंट आपने मान लिया कहीं यहाँ पे है।
अब पॉइंट सी जो है मेजर आर्क पे है। आपने देखा ए और बी में छोटी लेंथ ये वाली और बड़ी लेंथ जो है वो ये वाली है, तो ये जो होगी मेजर आर्क हो जाएगी और छोटी वाली लेंथ जो होगी माइनर आर्क हो जाएगी। आपने देखा मेजर आर्क आपने मान लिया कि पॉइंट सी जो है ना कहीं यहाँ पे होगा, चलो ठीक है। उसके बाद एंगल ओ ए सी, मतलब यहां से अगर मैं मिला दूं तो आपको यहां से पता चल गई एक बात क्या, कि ये वाला जो एंगल है ना ये आपके पास 35 आ गया। चलो ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। आपको पता है क्या ओ ए और ओ सी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों रेडियस है किसकी, सर्कल की। आपने देखा अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई ट्राइंगल ओ ए सी की, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। तो ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो इनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल, मतलब ओ ए के सामने ये वाला एंगल, ओ सी के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब ऐसे ही आपको क्या बोला है, ओबीसी, एंगल ओबीसी आपको दिया है, कितना दे दिया आपको, 45 डिग्री। अब आपको पता है ओबी इक्वल टू ओसी, तो 45 डिग्री अगर एंगल ओबीसी है तो ये ओसीबी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओबी इक्वल टू ओसी। अब एंगल OCB जो है आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब आपने क्या किया, ए और बी को ज्वाइन करके कॉर्ड बना दिया। आपने देखा कि AB जो कॉर्ड है, AB जो कॉर्ड है सरकमफ्रांस पे कितना एंगल बना रही है। आपने देखा AB कॉर्ड है और सरकमफ्रांस पे एक पॉइंट है C, जिसपे वो टोटल मिला के एंगल कितना बना रही है। आपने देखा 35 में अगर मैं 45 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 80। जितना एंगल एक कॉर्ड सरकमफ्रांस पे बनाती है, सरकमफ्रांस के किसी पॉइंट में बनाती है, सेंटर पे उससे 2 गुना बनाती है। तो आपने देखा सरकमफ्रांस पे AB जो कॉर्ड है 80 बना रही है, तो सेंटर पे कितना बना देगी, 160 डिग्री इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे क्या आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे बोला है क्या 5 12 13 की एक ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड की वैल्यू क्या दी है, 5 12 13। तो आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये होगा 5, ये होगा 12 और जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसको आप लोग कितना बोलोगे, 13, जो कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। मतलब आपको यहां से एक बात पता चली सबसे पहले तो 5 12 13 देखते ही कि ये तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है, तो 13 जो हाइपोटेन्यूज हो गया, 5 और 12 को बेस मान लो, परपेंडिकुलर मान लो, दोनों में से किसी चीज को कोई मर्जी चीज मान लो, बात एक ही होगी। उसके बाद आपको बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड। देखो एक चीज याद रखना आप लोग हमेशा, क्या नोट कर लेना, जो स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड होगा, स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड होगा वो लार्जेस्ट साइड पे बनेगा। स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड हमेशा लार्जेस्ट साइड पे बनेगा और लार्जेस्ट अल्टीट्यूड हमेशा स्मॉलेस्ट साइड पे बनेगा। मतलब कहने की बात यह है कि अगर मैं राइट एंगल वाले एंगल से अगर मैं हाइपोटेन्यूज पे एक अल्टीट्यूड गेरूं या परपेंडिकुलर गेरूं, आपको होता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड जो है वो हाइपोटेन्यूज पे ही गिरेगा। मतलब स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड हमेशा लार्जेस्ट साइड पे बनता है किसी भी ट्रायंगल में, और लार्जेस्ट अल्टीट्यूड जो है हमेशा स्मॉलेस्ट साइड पे बनता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है, क्या लार्जेस्ट अल्टीट्यूड हमेशा स्मॉलेस्ट साइड पे बनेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। अब आपको पता है इसकी वैल्यू होती क्या है, इसकी वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर इनटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, आपको पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 बेस की 12 बाय 13, तो ये कितना हो गया 60 बाय 13, और 13 चौक 52 होता है, 13 पंजे 65, तो 4.6 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। अल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है किस पे, हाइपोटेन्यूज पे जो अल्टीट्यूड गिरा है, तो वो निकालते कैसे हैं आपको पता है, परपेंडिकुलर इनटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में बोला है 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। ठीक है, 5 आदमी जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। चलो मान लिया 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब आपने देखा वर्क जो है सेम है, वर्क क्या होता है आपको पता है, वर्क टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, मैन इंटू डे इंटू आर। आपने देखा कि मैन और डे में बात हो रही है, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। उसी काम को 10 women जो है 15 दिन में करती हैं। मतलब जिस काम को 5 men ने 20 दिन में किया, उसी काम को 10 women जो है 15 दिन में करेंगे।
ठीक है जी। आपने देखा कि यहाँ पे मैन, कितने मैन इक्वल टू कितने वीमेन आ जाएगा। आपने देखा सेम वर्क है, जिस काम को 5 मैन 20 दिन में करते हैं उसी काम को, तो आपने देखा दोनों का वर्क सेम है, तो आपने टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क कर दिया, ये मैन के हिसाब से ये वुमेन के हिसाब से, तो आपने दोनों को इक्वल रख दिया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ से ये 2 आ गया और यहाँ से ये 3 आ गया, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 2 मैन जो है 3 वुमेन के इक्वल है। पहली बात तो ये पता चली। सबसे पहले ऐसे सब क्वेश्चंस में निकालना यही होता है कि कितने मैन कितने वुमेन के, कितने मैन कितने बॉयज के, बॉयज कितने वुमेन के इक्वल है। ये पहली चीज आपको इस क्वेश्चंस में निकालनी होती है। मैं टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको करा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 2 men and 6 women started working together। आपने देखा कि 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन है और 6 वुमेन ने काम शुरू किया। क्यों ना मैं सारा क्वेश्चन मैन के हिसाब से सॉल्व करूं, तो आपने देखा अगर 2 मैन 3 वुमेन के इक्वल है तो 4 मैन कितने वुमेन के इक्वल हो जाएंगे, 6 वुमेन के इक्वल। अब आपने देखा ये जो 6 वुमेन है ये 4 मैन के इक्वल और 2 मैन और है, तो आपने देखा कि टोटल कितने आदमियों ने काम शुरू किया। अगर मैं आदमियों के हिसाब से बात करूं, तो अगर मैं वुमेन को कंसीडर ही ना करूं, अगर मैं वुमेन को कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल रहा कि 6 वुमेन ने काम किया, मैं बोलता हूं कि 6 वुमेन जो है 4 मैन के इक्वल है, तो आप लोग मानो कि 2 मैन और 6 वुमेन की जगह 4 मैन, मतलब टोटल 6 आदमियों ने काम करना शुरू किया। आपने देखा आदमियों के हिसाब से टोटल वर्क है कितना, आपने देखा आदमियों के हिसाब से टोटल वर्क है 5 मैन जो है 20 दिन में काम कर लेंगे, तो टोटल वर्क की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, m इंटू डी। तो आपने देखा 100 m जो है, मतलब m मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आदमियों के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर मैं औरतों के हिसाब से बात करता तो मैं w कंसीडर करता चलता, ठीक है। तो आपने देखा मेन के हिसाब से, मतलब m मैं इसलिए डिनोट कर रहा, m मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि ये बात सुनिश्चित कर रहा है, m लिखा हुआ कि आदमियों के हिसाब से टोटल वर्क जो है 100 है, ठीक है। अगर आदमी करे तो टोटल काम जो है 100 है। आपने देखा 6 आदमियों ने काम करना शुरू किया एंड आफ्टर 5 days 3 women left the work। आपने देखा कि 5 दिन तो 6 आदमियों ने काम कर लिया, तो आपने देखा कि 6 आदमियों ने, 6 मैन ने 5 दिन काम किया, तो 30 m काम हो गया। अब 30 m काम हो गया तो काम बचा कितना, 70 m। क्वेश्चन में बोला 5 दिन के बाद 3 वुमेन चली गई, मतलब 3 वुमेन जाने का मतलब क्या हुआ, आपने देखा टोटल 6 मैन है। अब इसमें विमेन भी है, इसमें 2 मैन 6 विमेन। देखो यार मैं दोबारा बोलता हूं, एक सेकंड रुको, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब आपको पता था पहले काम कौन कर रहा है, 2 मैन 6 विमेन। अब इसमें से 3 विमेन चली गई, तो आपने देखा 2 मैन और 3 विमेन काम कर रही है। 3 विमेन की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 मैन। तो अब आपको यह पता चल गया क्या कि अब काम करने वाले जो बच्चे हैं वो कितने बंदे बचे हैं, 4 मैन बचे हैं। अब 4 मैन काम करने वाले बच्चे हैं। क्वेश्चन में बोला है क्या, आफ्टर 5 days 3 विमेन जो है लेफ्ट द वर्क, अ न्यू मैन ज्वाइन, मतलब 3 विमेन चली गई, तो आपको ये चीज पता लगी थी। अब बची कितनी विमेन, 3 विमेन ही बची हैं, ठीक है। अब 3 विमेन की वैल्यू कितनी होगी, 2 मैन के इक्वल, तो मतलब टोटल 4 मैन काम कर रहे हैं। और बोला है क्या, अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क, मतलब 4 मैन तो थे ही, एक और आदमी ने काम ज्वाइन कर लिया, तो टोटल कितने आदमियों ने काम ज्वाइन कर लिया, 5 आदमी अब काम करने लगे हुए हैं। द ग्रुप कॉन्टिन्यूड वर्किंग टुगेदर, ग्रुप काम करना शुरू कर दिया, मतलब ग्रुप ने कंटिन्यू कर दिया काम करना, एंड तक, काम के एंड तक काम करना शुरू कर दिया। इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, ये 70 m। करना कितनों को है, 5 m को, तो कितने दिन लगेंगे, आपने देखा 5 m को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 14 दिन। ये जो है ये वर्क है, वर्क किसके इक्वल होता है, m d। तो डे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क अपॉन मैन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, जो कि 5 मैन है, तो 70 m बाय 5 m, इसको अगर मैं काट दूं तो कितना दिन आ जाएगा, 14 दिन, ठीक है। और ये m जो है ये जनरल डिनोटेशन है, मतलब जनरल डिनोट किया हुआ है इसको मैन। अब इस मैन की जगह विमेन भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है। जस्ट फॉर्मूला है कि यहाँ पे पीपल काम कर रहे हैं, पीपल में मैन भी आ जाते हैं, विमेन भी आ जाते हैं और चिल्ड्रन भी आ जाती है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपके। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है जिसका सेंटर है ओ पे, ए बी और सी डी जो है पैरेलल कोड है ऑन द अपोजिट साइड, मतलब अगर एक इस साइड है कोड तो दूसरा कोड जो है वो इस साइड हो जाएगा। चलिए ठीक है,
ए बी की लेंथ दे दी आपको 12, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सेंटर से परपेंडिकुलर गिरता हूं कोड पे। अब आपको पता है सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर गिर दूंगा कोड पे तो कोड को इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देगा, मतलब 12 थी तो ये भी 6 और ये भी 6, और सी डी जो है 18 है, तो मैंने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर गिर दिया सी डी पे भी, ये 9 और ये 9। आपको एक और बात बोली है क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, मतलब इन दोनों कोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया रेडियस बता दो। देखो आप एक चीज नोटिस करो क्या, कि या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। अगर आप लोग इसमें हिट एंड ट्रायल लगाएं, हिट एंड ट्रायल अगर आप लगाएं तो आपको पता है ये 9 और ये 6 और 15 जो है वो होता क्या है 9 + 6, तो क्यों ना ये ऐसे दिया हो सकता है क्या, कि यहां से लेके यहां की लेंथ जो है 9 है और यहां से लेके यहां की लेंथ जो है 6 है। कैसे करा मैंने, देखो अगर आप इसको जनरली पूरा, मतलब पहले अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल ले, अगर आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो आपने देखा r² = 6² और ऊपर वाले को आपने x मान लिया, मतलब यहां से लेके यहां तक आप x मान रहे हो। उसके बाद अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ये वाली, तो इससे क्या बनेगा, r² 9² और 15 टोटल थी, और x ऊपर वाली तो नीचे वाली कितनी होगी, 15 - x²। अगर r² = दिस, r² = दिस, तो ये दोनों इक्वल हो गई आपस में। तो आपने देखा 6² + x² और 9² 15 - x²। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू अगर मैं इससे रिलेट करना शुरू करूं, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड कंपेयर करूंगा, तो आप देखोगे x की वैल्यू जो है अगर मैं 9 मान लूं, ठीक है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे x को 9 रखूं तो 15 - 9 कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से भी, या तो पूरा आप सॉल्व कर लो, दोनों साइड आप सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर आएगा। मतलब अगर आप इसको खोल लोगे 15 - x का स्क्वायर को, अगर आप इसको खोलोगे तभी आंसर आएगा। पर आप कंपेयर करके देखो ना, आपने कंपेयर करा, x की वैल्यू 9 आ गई, फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 9 रखी तो 15 - 9 6 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी x² + 6², मतलब 9² + 6² लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में भी 9² + 6² रखा हुआ है। अगर मैं x की वैल्यू 9 मान लूं तो यहां से वही मैं आपको बात बोल रहा था क्या, कि x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, y नहीं 15 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। या फिर ऐसा भी देख सकते थे क्या, ये 6 और ये 9 है, टोटल है 15, तो आपकी जो ऊपर वाली लेंथ होती वो 9 हो जाती, नीचे वाली कितनी हो जाती, 6 हो जाती। 9 और 6 दोनों को मिलाते 15, और ऊपर वाले से भी आपका क्या बनता, r² 6² + 9², और नीचे वाले से भी क्या बनता। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब स्मार्टली बिहेव करेंगे तो जनरली होता है कि आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, पर स्मार्टली अगर बिहेव करेंगे तो आपका आंसर आना डैम श्योर है। और ट्रिपलेट भी सारी कहानी है, और ये पाइथागोरस भी सारी कहानी है, और आपस में सारे जाके एंड तक मिल जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछी रेडियस है तो ऊपर वाले से कर लो चाहे नीचे वाले से बात, तो ये 36 81, ये कितना हो गया 117, तो r की वैल्यू होगी √117, ये कितना होता है 13 निम्मे, तो 9 अगर बाहर निकालू तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला थीटा जो है एक्यूट एंगल है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, और ऑप्शन जो है थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, आपने रखा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। आपको पता है सेक 45 कितना होता है, √2, tan 45 होता है 1, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 + √2 और 1 - √2। देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है बड़ा आसान, क्या कि आप ना सेकंड वाला जो टर्म है, मतलब जो प्लस के बाद है ये फ्रैक्शन में, आप इसको रैशनलाइज कर दो। आपने इसको रैशनलाइज किया तो आपने देखा कि यहाँ पे रैशनलाइज करके आपका जो आया वो कितना आया, √2 + 1 का स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो आप देखोगे कि ये जो है √2 - 1 और √2 + 1, और ऊपर कितना है √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आप देखोगे a - b a + b, तो ये a² - b², तो 2 - 1 1 आ गया, तो ऊपर क्या बचा, √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कट गया, आंसर आ गया 0। आसान क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन बोला सम ऑफ मनी वाज लेंट इनटू टू पार्ट्स इस रेशो में है। तो आपने मान लिया कि पहला जो पार्ट है वो 4x है, दूसरा जो पार्ट है वो 5x है। इसको दिया 4 साल के लिए, इसको दिया 5 साल के लिए, रेट दोनों में सेम है कितना 8%। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टोटल सम बताइए अगर दोनों के डिफरेंस जो है इंटरेस्ट का वो कितना है 4680 रुपये। आसान क्वेश्चन है। देखो आपको पता है पहले वाले पे इंटरेस्ट कितना बना, आपने देखा कि यार पहली बात तो इसकी इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा है और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ठीक है, अब ये जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया किसका, जो अमाउंट 5 रेशो में दी है। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4x प्रिंसिपल का, और इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको दिया है कितना, इतना। क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपने देखा कि 8/100 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो 8/100 मैंने कॉमन लिया तो आपने देखा 25x और इधर 16x आ गया और 5680 800 आ गया। इसको सॉल्व करके 9x आ गया। आपसे पूछा गया व्हाट वाज द टोटल सम लेंथ। तो आपने देखा टोटल सम कितना है, आपने यहां से देखा टोटल सम है कितना, 4x और 5x को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल सम है 9x। मतलब आपको 9x की ही वैल्यू निकालनी है। अगर आप 9x निकाल लोगे तो आपका टोटल सम आ जाएगा। टोटल सम अगर आपके पास 9x आ जाएगा तो आप वैल्यू निकाल लो। यहां से कितना आ गया, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 64, तो 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40, तो 58500 जो है आपके पास क्या आ गया, टोटल प्रिंसिपल या टोटल सम लेंथ आ गया आपके पास। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में बोला है क्या, एलॉय ए है, उसमें जो मेटल X और Y है वो किस अनुपात में है, 5:2 में। एलॉय बी में किस अनुपात में है, 3:4 में। तो पहले तो आप देखो क्वांटिटी इक्वल है, 5 और 2 को जोड़ा 7, 3 और 4 को जोड़ा 7, हाँ क्वांटिटी इक्वल है। अगर 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आता और नीचे दिया होता 3 और 5 जिसको जोड़ने पे 8 आता, तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करना था, नीचे 7 से। क्वेश्चन में मिक्सचर में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ कि सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल बनानी होती है। अभी इसमें तो देखो क्वांटिटी इक्वल है, क्या 5 और 2 को जोड़ा कितना हो गया 7, 3 और 4 को जोड़ा कितना 7। तो आप अगर आपको ऐसे दे देता 5 और 2 3 और 2, तो आप देखते 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो आपको ऊपर जो है रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 7 और 5 का एलसीएम कितना 35, और नीचे जो है आपको रेशो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 7 से, क्वांटिटी इक्वल बनाने के लिए। पर इसमें तो किस्मत से जो है क्वांटिटी इक्वल ही दिया, 5 और 2 7, 3 और 4 7। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको बोला है क्या, एलॉय सी को प्रिपेयर किया गया, ए और बी को मिलाया किस अनुपात में, 4:5 में। मतलब इसकी जो है 4 वैल्यू ली है, या इसको 4 रेशो में लिया और इसको 5 रेशो में लिया। तो आपने देखा 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15 और 20। अब x रेशो y, ठीक है। तो a एलॉय से x आया कितना 20 और b एलॉय से x कितना आया 15, दोनों को जोड़ा कितना गया 35। अब y कितना आया, a एलॉय से 8, b एलॉय से कितना आया इतना। तो आपने जो c एलॉय बनाया a और b को मिक्स करके 4:5 में, तो उसमें x और y का रेशियो कितना है 35:28। और अगर मैं इसको काट दूं तो आप लोग देखेंगे कि ये 5:4 है। आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ y इन एलॉय c, आपने देखा y की परसेंटेज पूछी है, आपने देखा y की वैल्यू कितनी 4, टोटल कितना है 5 और 4 9 इंटू 100%। यहाँ से आपके पास परसेंटेज ऑफ y आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास, ये दिया हुआ है 4/9, तो 400/9% है, ये कुछ हो जाएगा 44 सही 4/9, क्योंकि 44 इंटू 9 कितना होता है 396 में 4 जोड़ा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है क्या कि इन्वेस्टमेंट का रेशो जो है केशव, सुरजीत और थॉमस का इतना है जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों का इतना है, तीनों का सॉरी, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इस अनुपात में है। अब आपको पता है प्रॉफिट का रेशो जो है वो कैसे आता है, आपको पता है प्रॉफिट ऑफ केशव, प्रॉफिट ऑफ सुरजीत और प्रॉफिट ऑफ थॉमस अगर मैं निकालूं तो इसका रेशो कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ सुरजीत, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ थॉमस। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो 2 से ख़त्म करने की कोशिश करी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें। तो आपने देखा अनुपात जो आया वो कितना आया प्रॉफिट का, 5:9:18। क्वेश्चन बोला 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज स्पेंड ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस, मतलब 20% जो प्रॉफिट था वो उन्होंने क्या किया, रेंट में दे दिया और मेंटेनेंस में दे दिया। रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपस में, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट जो है आपस में बांट दिया, मतलब 80% प्रॉफिट जो है उन्होंने आपस में बांटा है। क्वेश्चन बोला डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ केशव एंड सुरजीत, मतलब ये केशव और ये सुरजीत, इन दोनों के बीच में प्रॉफिट में हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना, मतलब रेशियो के हिसाब से डिफरेंस कितना, 9 में से 5 गया 4। और क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, 7264 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपके पास आ गई 1816। एक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, 1816। अब आप यहां से टोटल प्रॉफिट निकाल लो। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपने देखा एक की वैल्यू इतनी आ गई, टोटल प्रॉफिट अगर मैं निकाल लूं तो केशव का 5, सुरजीत का 9 और थॉमस का 18, टोटल कितना हो गया, 5 में 9 जोड़ा 14 और 18 कितने हो गए 32। 32 की वैल्यू आ गई। 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा 1816 में अगर मैं 32 मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू कुछ 58112 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ये 80% प्रॉफिट है, मतलब ये जो है 80% प्रॉफिट है, इसमें रेंट और मेंटेनेंस तो इंक्लूड ही नहीं है। अब आपको पता चल गया कि 80% की वैल्यू मतलब 80% प्रॉफिट जो है वो इतना है, तो 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10% प्रॉफिट जो है आपका कितना हो जाएगा, 58812 को अगर मैं डिवाइड करूं, 58112 को अगर मैं डिवाइड करूं 8 से, तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी आएगी 7264। अब आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितनी आ जाएगी, इतना रुपीस। तो ये जो है आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ये विदाउट रेंट है, ये वाला जो टोटल प्रॉफिट है विदाउट रेंट है एंड मेंटेनेंस। पर आपसे पूछा क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट बताएं तो उसमें रेंट और प्रॉफिट दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जो है 80% प्रॉफिट आया, आपको 100% प्रॉफिट बताना है, तो 80% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 72,640 रुपए। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल, मतलब राइट एंगल को जो, पहली बात तो आपको पता है राइट एंगल ये हो गया। अब इस राइट एंगल को जो 2 साइड कंटेन कर रही है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये राइट एंगल, ये 5 ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। और अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आती तो आप लोग क्या करें, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बेस का परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट कर दे तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड हो गया एक, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये इन सर्कल हो गया। आपसे पूछा है इस सर्कल की रेडियस, मतलब इन सर्कल की रेडियस आपसे पूछी है, मतलब आपसे पूछा क्या है, इन रेडियस पूछी है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर में बेस ऐड करो, फिर उसमें से हाइपोटेन्यूज घटा दो, बटे 2 कर दो। तो आपने देखा 5 12 13 बाय 2, तो 5 में 12 ऐड किया कितना आ गया, 17 में से 13 गया, 4 बाय 2 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर जो है आपके पास इन रेडियस आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखो a² + b² + 2ab माइनस ab कितना हो जाएगा, प्लस ab। और आपको पता है a³ माइनस b³ होता क्या है, a माइनस b, a² + b² + ab। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मुझे a² + b² + ab अगर निकालना है तो मैं a³ माइनस b³ को डिवाइड करूंगा a माइनस b से। तो अब ऑप्शन से कर सकते हैं, आपको पता है 9 से अगर डिवाइड करना है, यहाँ पे 9 है, तो ये वाला ही ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 9 से 0 को मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट 0 आएगा, 9 से 4 को करूंगा यूनिट डिजिट 6 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9, और 9 से 9 को करूंगा यूनिट डिजिट 1 आएगा, यहाँ पे 9 है।
तो 9 से 1 को करूँगा, एक ही पॉसिबल केस है जिसमें यूनिट डिजिट आपका 9 आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर बॉट अ मशीन, एक शॉपकीपर ने मशीन बॉट करी और उसके रिपेयर में और ट्रांसपोर्ट में 500 रुपये खर्च दिए, मतलब उसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया। आपने देखा 4600 की खरीदी, 500 उस पर लगा दिया, मतलब उसको 5100 रुपये का कॉस्ट प्राइस पड़ गया। उसमें बोला है क्या मार्क प्राइस जो है उसने कॉस्ट प्राइस से 8% ज़्यादा रखा है। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई, आपस में 100% तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और 100 में अगर मैं 8% ऐड कर दूं तो ये कितना हो गया 108/100, मतलब 100% तो खुद कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, पर उसमें 8% का एडिशन दिया है, मतलब 8% रेट बढ़ाया है। तो आपने देखा 108% कर दिया रेट किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो इसकी जो वैल्यू आ गई आपके कितनी आ गई 51 × 108, जिसको मैं सॉल्व करके कितना बताऊंगा 5508 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया आपके पास मार्क प्राइस। क्वेश्चन में बोला है अगर उसको इतने में बेचा, कितने में बेचा 4681.8 में, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4681.8। तो आपसे पूछा है आफ्टर गिविंग एट x% डिस्काउंट, x की वैल्यू पूछी है, मतलब उसने पूछा कि कितना % डिस्काउंट दिया। आपने देखा मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो डिस्काउंट कितना हो गया। आपने देखा डिस्काउंट जो है वो आपके पास कितना आ गया 826.2 आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि डिस्काउंट कितना आ गया इतना, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो, कैसे निकलेगी डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100%। तो आपने देखा डिस्काउंट कितना आ गया 826.2 और मार्क प्राइस इतना है 100। तो अब आप देखो कि ये पहले तो कितने पे जाएगा 5508 है, 5508 मैं क्या करता हूँ पहले तो यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ, तो ये 0 आ गया, और यहाँ पे 5508 पहले तो 1 पे तो जाएगा ही, और फिर ये 505 पे चला जाएगा, तो 15% जो है आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब साइन a + b की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 कब होता है साइन 90 पे, ठीक है। तो आपको बोला है क्या कि a + b जो है ना वो 90 हो या 90 से कम हो, तो आपने 90 लिख दी वैल्यू, और साइन a + b 1 एक और जगह हो सकता है, कब हो सकता है 90 डिग्री में अगर आप 360 डिग्री अगर ऐड कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 450, तो तब भी 1 वैल्यू आ सकती है किसकी साइन 450 की, पर आप ले नहीं सकते, आपको a + b जोड़ के मैक्सिमम 90 डिग्री करना है, और 90 डिग्री से कम वैल्यू होनी चाहिए। तो आपके पास a + b की वैल्यू कितनी आ गई 90। फिर आपने देखा cos a - b, अब आपको पता है √3/2 जो होता है cos 30 होता है, तो a - b की वैल्यू 30 आ गई। a की वैल्यू कितनी हो गई इसको सॉल्व करके 90 + 30/2, b की वैल्यू कितनी हो गई 30, और वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, a की वैल्यू बड़ी है b की वैल्यू छोटी है। अब इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन में बोला है अ टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, आपने मान लिया क्या, आपने माना कॉस्ट प्राइस जो है 100 होगा, तो टीवी को जो है 8% गेन पे बेचा जा रहा था, कितने में बेचा गया 108 पे, मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 108। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 बता रहा हूं और 8% गेन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 108। क्वेश्चन में बोला है अगर उसको 2553 रुपए कम में बेचा जाए तो उसको नुकसान होगा कितना 15% का। अब 100 कॉस्ट प्राइस है, नुकसान हो गया 15% का, तो सेलिंग प्राइस कितना रह गया इतना। आपने देखा सेलिंग प्राइस पहले था इतना, अब है इतना, कितना कम हो गया 23 कम हो गया हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन में कितना कम हो गया सेलिंग प्राइस, आपने देखा क्वेश्चन में जो कम हुआ है वो इतना कम हुआ है। हमने क्या किया अपने हिसाब से मान लिया कॉस्ट प्राइस इतना, तो कॉस्ट प्राइस अगर इतना तो सेलिंग प्राइस इतना आ गया 2 बारी। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो 23 आ गया, पर क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है पहले के हिसाब से 2553 रुपए कम में बिका, मतलब कम हुआ सेलिंग प्राइस 2553 रुपए, तो एक की वैल्यू 111 आ गई। अब आपसे बोला है कि 18% अगर गेन कमाना है, अगर 18% गेन कमा रहा है, मतलब 100 जो है कॉस्ट प्राइस 18% गेन, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 118। 118 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 111 × 118 यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ यूनिट डिजिट 8 होगा, तो 13098 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया,
आपने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपको पता है एक फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो गया, तो ये राइट हैंड वाली सारी चीज 0 के इक्वल होगी। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, इफ, ये जब मैं आपको अलजेब्रा कराऊंगा तब बताऊंगा बहुत अच्छे से, पर अभी ये लिए इतना समझ लो कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc के इक्वल। ठीक है, आपने देखा a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 0, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस a। मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस a पुट किया, यहाँ पे इसी तरह c प्लस a की वैल्यू माइनस b होगी, माइनस b पुट किया, a प्लस बी की वैल्यू माइनस c होगी, माइनस c पुट किया। तो आपने देखा न्यूमरेटर में लिखा है a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए, सी स्क्वायर बाई ए बी। और मैंने क्या किया, अब नीचे जो है मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, मैंने कॉमन कर दिया डिनोमिनेटर को, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अब आपको पता है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3abc, नीचे कितना abc, तो ये कट गया तो बचा कितना, 3 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है आपको अंडर रूट 77, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपको एक चीज पता है कि अगर मैं इसी से सॉल्व करना शुरू करूं तो मैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बना सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू नहीं बना सकता अगर मैं यहीं पे क्यूब रूट कर दूं। मतलब अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर आपको बनानी है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, अगर आपको डायरेक्ट क्यूब रूट करके बनानी है। कैसे करेंगे सॉल्व, आपने देखा सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर दो। आपने स्क्वायर किया तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है और राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा स्क्वायर करके। फिर मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 79। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड ऐड कर देता हूं 2 तो इधर आपने देखा क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है 81। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, अब यहां पे x प्लस 1/, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना ध्यान से, समझ लेना है क्वेश्चन, वरना आप हड़बड़ी में क्वेश्चन करके ही नहीं आओगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को करके ना थोड़ा कॉन्सेप्ट खुलेगा, और ये क्वेश्चन इतना आसान है, इसमें आपसे चालाकी की हुई है एग्जामिनर ने। ठीक है, आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर मैं करूं तो आपको पता है x प्लस 1/x अगर 9 है, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a क्यूब माइनस 3a। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, और 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 27। तो ये कितना हो गया, 702। पर ऑप्शन में 702 ही नहीं है, ऑप्शन में अब आपको 702 ही नहीं दिया उसने। अब आप यहां से एक चीज समझे कि मैं 2 स्टेप पीछे आता हूं, मैं 2 स्टेप पीछे आऊं तो अगर मैं देखूं यहां पे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू 81 है, आपने देखा 702 मैंने निकाल लिया, पर ऑप्शन में 702 ही नहीं है। जब आपने देखा ऑप्शन में 702 नहीं है तो मैं 2 स्टेप पीछे आया, मैंने देखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू 81 है। तो अगर मैं यहां से पता करना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू तो यहां पे 2 आएंगी, x प्लस 1/x की वैल्यू, सॉरी x प्लस 1/x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आएंगी। अगर मैं स्क्वायर से इधर अंडर रूट कर दूं तो प्लस माइनस जुड़ता है, तो आपने देखा यहाँ पे प्लस माइनस 9 हो गया, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 9 तो है ही है, साथ में माइनस 9 भी है। अब अगर माइनस 9 है तो आपको पता है कि माइनस 9 का होल क्यूब -3, यहाँ पे -9, तो आपको पता है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -9 आएगा जब, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -729 प्लस 27 कितना हो गया, -702। तो ये कंसेप्ट दिमाग खोल देने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है सारी चीजें, है ना। अब ये 270 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हो जाएगा।
17 डिवाइड 17 इंटू 3, ओके, और माइनस, और ये कितना हो गया 8 दिन 16, 17, 17 में से 5 गए तो 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 90, और 9 7 जा 63, 630, व्हाट इज दिस, वेट, सत्रह और सॉरी यहाँ पे ना एक एरर है, तो यहाँ पे 441 है, वो इक्वेशन में थोड़ा मिसप्रिंट है, सॉरी, यहाँ पे 441 डिवाइड बाई है। चलो पहले फिर इसको सॉल्व करो। आपने देखा 630 आ गया यहाँ से, 630 में आपने क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। 630 में 51 जोड़ के 6 घटाया, तो 51 जोड़ा और 6 घटाया, तो आपने देखा कि ये क्या लिखा है 45, तो ये कितना हो गया 675। तो 441 को डिवाइड करना है 675 से। तो आपने देखा 9 पे जाएगा, 9 पे जाएगा तो 9 4 जा 36, और 9 9 जा, और 7 6 7 5 12 6, ये भी जाएगा, 9 7 जा 63। तो 49/75 इज द करेक्ट आंसर। आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों ने किया भी होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सेम क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या कि स्पीड दे दी, अगर इतने की स्पीड से जाए तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा, इतने की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा। करेक्ट टाइम आपको बताना। देखो इसकी ना शॉर्टेस्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट एक्सप्लेन मैंने किया हुआ। जब भी दो स्पीड दी हो, आपको दी दो स्पीड, ठीक है, आप लोग क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। आपने देखा एलसीएम कितना आ गया, 72 और 90 का एलसीएम सबको पता है 360 होगा। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से आ गया 5, यहां से 4, मतलब डिस्टेंस 360/72 किया तो 5 आ गया, और 360/90 किया तो 4 आ गया। तो टाइम कितना आ गया, 5 और 4। अब टाइम का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना आया, आपने देखा टाइम का डिफरेंस, मतलब हमारा जो टाइम आया 72 की स्पीड पे जाएंगे तो 5 टाइम लगेगा, और 90 की स्पीड पे जाएंगे तो 4 टाइम लगेगा। तो हमारा जो टाइम का डिफरेंस आया दोनों स्पीड में चलने में, वो कितना आया, 1। और क्वेश्चन में अगर आप देखें, मान लो ये जो है करेक्ट टाइम में पहुंचने का, इससे 15 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है, 15 मिनट लेट आ रहा है। और अगर वो 90 की स्पीड पे चले तो ये करेक्ट टाइम है, तो इससे 5 मिनट लेट आ रहा है। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना टाइम का, आपने देखा 10 मिनट का फर्क पड़ा है सिर्फ। मतलब अगर वो 72 की स्पीड पे जा रहा है तो वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, पर अगर वो 90 की स्पीड पे जा रहा है तो वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो आपने देखा कि हमारे हिसाब से हमारा टाइम कितना आया, 5 और 4, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आया, 1। और ड्यूरेशन में, दोनों की ड्यूरेशन में टाइम का फर्क कितना पड़ा, 10 मिनट का फर्क पड़ा। मतलब दोनों के पहुंचने में जो है 10 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने देखा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 50, 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आ जाएगी। मतलब अगर 72 की स्पीड पे चलेगा तो 50 मिनट में पहुंच जाएगा, अगर 90 की स्पीड पे चलेगा 40 मिनट में पहुंच जाएगा, और 50 मिनट में अगर पहुंच रहा है तो 15 मिनट लेट है, 40 मिनट में अगर पहुंच रहा है तो 5 मिनट लेट है। तो 35 मिनट जो है, मतलब दोनों साइड, ऊपर या नीचे, दोनों में से किसी साइड से सॉल्व कर लो, 35 मिनट में जो है करेक्ट टाइम पे वो पहुंच जाएगा। तो आपने देखा 50 मिनट में पहुंचा, मतलब उसको टोटल टाइम कितना लगा, 50 मिनट। अगर मैं 50 में से 15 मिनट घटा दूं, मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए उसने पहुंचने में, तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं 50 मिनट, जो कि उसको टाइम लगा पहुंचने में 72 की स्पीड पे, उसमें वो 15 मिनट लेट है,
तो मतलब अगर वो 35 मिनट में पहुंच जाए तो वो करेक्ट टाइम होगा। 35 में 15 जोड़ा जो कि लेट टाइम है उसका, तब 50 मिनट आया। और ऐसे ही 35 में 5 मिनट जोड़ा तब 40 मिनट आया, मतलब 5 मिनट लेट था, 40 मिनट में पहुंचा कितने की स्पीड में, 90 की स्पीड पे। तो 35 मिनट जो है बिल्कुल करेक्ट टाइम है और शॉर्टेस्ट ट्रिक है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं। इससे पहले एवरेज का ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, और इतना आसान है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने देखा कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 21 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। सबको पता है दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। ठीक है, तो पहले ये जो है यहां से लेके यहां तक 31 डेज है। पहले 20 दिन का आपको एवरेज दे दिया, फिर लास्ट के 13 दिन का आपको एवरेज दे दिया। अब 20 दिन पहले और लास्ट के 13 दिन, तो आपको पता है 19वां और 20वां दिन 2 बार आ गया। 19वां और 20वां दिन 2 बार आ गया, तो उसको एक बार ही करने के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं ट्रिक बताता हूं आपको सबसे बढ़िया। एवरेज डेली प्रोडक्शन आपको दे रखी है पूरे मंथ की ना फैक्ट्री 512। तो इसमें जो है आपको पता है 19 तारीख और 20 तारीख दोनों है। तो 19 तारीख और 20 तारीख का टोटल कितना हो गया, आपने देखा कि 512 एवरेज है, 2 दिन है, कौन कौन से 19 और 20, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो है आपके पास टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज आ गया फैक्ट्री में, कब कब, 19 और 20 तारीख के। मतलब 19 और 20 तारीख को जो टोटल प्रोडक्शन हुई खिलौनों की या टॉयज की फैक्ट्री में, उसका सम आ गया। अब फिर आपने देखा क्या कि 512 जो है एवरेज है पूरे मंथ का। पहले 20 दिन का कितना, 515, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। आपने देखा 3 ज्यादा है, कितने दिन का, ये 20 दिन का। और फिर आपने देखा 2 कम है, पहले कितना है, मतलब पूरे मंथ का कितना, 512, और लास्ट के 13 दिन का कितना, 510, मतलब 2 कम है। कितने दिन का 2 कम है, 13 दिन का। तो आपके पास ये आ जाएगा सम ऑफ टॉयज ऑफ 19 एंड 20 दिसंबर। आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लो, सम बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, जो कि कितने हैं, 2 दिन है। तो आपने देखा 512 को अगर मैं 1024 में 60 ऐड करो, 1084 हो गया, उसमें से 26 घटा दो, तो कितना रह गया, 1058। तो 1058 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा, 1058, और डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो 9 आना चाहिए, 529 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है इफ अ नंबर p इज डिविजिबल बाय 2, तो आपने मान लिया p को 2x लेट कर लिया। ठीक है, अनदर नंबर q है, वो डिविजिबल बाय 3 है, तो आपने मान लिया q जो है नंबर है 3y। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपने जोड़ा p प्लस q किया आपने, तो आपने देखा 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y क्या 6 पे जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 5 पे जाएगा, नहीं जाएगा। p इंटू क्यू किया, 2x इंटू 3y, तो ये कितना हो गया, 6xy। अब ये डिविजिबल बाय 6 तो हो सकता है, पर डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। या फिर आप वैल्यू भी मान सकते थे कि एक वैल्यू को आपने मान लिया 2 का मल्टीपल है, तो p नंबर आपने मान लिया 4, मतलब सीधा वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता, और q आपने नंबर मान लिया 9। ठीक है, 4 और 9 का जोड़ा, मतलब पहले तो a और c ऑप्शन के हिसाब से 13 आ गया। 13 ना 6 पे जाता ना जाता 5 पे, फिर आपने देखा 4 इंटू 9 किया, 36 आ गया। अब ये 6 पे तो जा सकता है पर 5 पे नहीं जा सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन ही सही है, बी वाला ऑप्शन, मतलब वैल्यू लेके भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी इज व्हाट परसेंटेज। Number of students studying commerce in Institute D is what percentage of the total number of students of the 5 institute। अच्छा, टोटल करना पड़ेगा इस सारे का, करते हैं। देखो आपने देखा कि आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी, आपने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट जो है वो
स्टडी कर रहे हैं कॉमर्स में इंस्टीट्यूट डी में, आपने देखा 55 स्टूडेंट कर रहे हैं। इज व्हाट परसेंटेज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 इंस्टीट्यूट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर लो, टोटल करो भाई। सबसे पहले तो आर्ट्स में कितने हैं, आपने देखा आर्ट्स में जो है 45 45 90, और 90 में अगर मैं जोड़ूं तो ये हो गया 229 हो गया। साइंस में कितने हैं 58, 2 8 8 8 8 और 6 14, 14 और 4 18 30, 30 हो गया इधर 6 6 4 10 14, और 14 में अगर मैं 9 जोड़ूँ 23, 230 आ गया। कॉमर्स में कितने हैं 9 5 14, 6 20 27 और 277 आ गया। और ये कितना आ गया 8 और 1 9 16, 16 में 24, और 24 अगर देखें तो ये 24 26 264। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5 इंस्टीट्यूट में 229, 230, 277, 264। तो ये आ गया 0, और ये कितना आ गया 0 2 0 1000। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5 इंस्टीट्यूट में 1000, तो 5.5% आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेन्ड वैकेंट इन ऑल द नॉन एसीज। What is the ratio of the number of seats that remain in all the non-AC classes? अच्छा, on Wednesday and Thursday taken together, non-AC classes। अच्छा, तो आपने देखा कि 50 सीटें यहाँ इसमें बची और 60 सीटें इसमें, तो 110 सीटें तो यहाँ बच गई। पर वेडनेसडे और थर्सडे है ना, वेट, आपने देखा सेकंड क्लास नॉन एसी में 900 सीटें टोटल है, पर वेडनेसडे और थर्सडे को कितनी खाली है, आपने देखा 900 टोटल है और 830 जो है वो भर गई। ये ऑक्यूपेंसी है, मतलब ये ऑक्यूपाई हो चुकी है, मतलब 830 सीटें भर चुकी हैं और 900 सीटें टोटल है, तो कितनी बची 70 सीटें वैकेंट हो गई। और यहाँ पे कितनी वैकेंट हो गई 110 वैकेंट हो गई। ये हो गया सेकंड क्लास नॉन एसी में। और फर्स्ट क्लास नॉन एसी में अगर आप देखें तो 500 सीटें टोटल है, जिसमें से 390 जो है वो वेडनेसडे को खाली मतलब भरी, तो 110 सीटें वैकेंट हो गई। और 480 सीटें जो है वो थर्सडे को भरी, मतलब 20 सीटें वैकेंट हो गई। टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ सीट्स रिमेन्ड वैकेंट इन एसी क्लासेस। एसी क्लासेस तो ये तीनों है, ऑन मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे। चलो, अब आपने देखा यहाँ से गैप कितना आया 20 का, और यहाँ से कितना आया गैप 50 का, और यहाँ से कितना, यहाँ तो 0, और फिर यहाँ 250 है सीटें, 250 तो 10 20, और यहाँ पे कितना 40, और यहाँ पे 150 सीटें हैं तो 5 और 30 और 20, तो 5 30 20 ये वैकेंट है मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को। 10 20 40 सेकंड टीयर एसी की वैकेंट है, और थर्ड टीयर एसी की मतलब टीयर थर्ड एसी की कितनी वैकेंट है 20 और 50 और 0। तो आपने देखा ये कितनी वैकेंट हो गई, 20 और 50 कितना हो गया 70, और 10 20 40 ये भी 70 हो गया, और ये कितना हो गया 30 में 55 हो गया। सॉल्व कर लो, आपने देखा 220 और 220 में अगर मैं 90 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 310 हो गया, और 140 195, तो ये कट जाएगा 5 पे जाएगा, ये 62:39। मुश्किल है क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाना चाहिए। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी पर्सन अर्न ₹250 और मोर बट लेस देन 350 डेली। आपने देखा 350 से कम कितने बंदे हैं कमाने वाले, 40। फिर आपके पूछा है क्या कि 350 से कम तो हो, वो तो बात ठीक है, पर 250 से ज्यादा कमाई होनी चाहिए। तो आपने देखा 250 से कम कितनी है कमाई, 26 बंद होगी। तो आपने जब 40 में से 26 निकाला तो आया कितना 14। अब ये 14 बंदे ऐसे हैं जिनकी कमाई 250 से ज्यादा है पर 350 से कम है। ठीक,
क्वेश्चन बोला एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड कहाँ पे है, ये इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर और रेंट, रेंट कितना, इतना कितना ज्यादा है 35, किस पे पूछा है, रेंट पे पूछा है, 50% ज्यादा है भैया। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन थे इस वाली शिफ्ट में, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। और कल हम लोग ट्राई करेंगे अब डेली बेसिस पे 2-2 वीडियो आप लोगों को दे, और 2020 सीजीएल के क्वेश्चंस खत्म हो, जो कि 21 शिफ्ट में पूछे गए हैं आप लोगों से। टोटल 25 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना वीडियो, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी सीजीएल एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीजीएल की कर रहा हो, चाहे सीपीयू कर रहा हो, किसी की भी कर रहा हो, शेयर कर देना। बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छे हमारे क्रीडेंशियल्स हैं एसएससी की फील्ड में। कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।